हे ट्रेडर्स, आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये सबके लिए शायद हेल्पफुल होगा, शायद नहीं, हेल्पफुल ही होगा। क्यों? देखिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोगों को पता है स्टॉक मार्केट क्या है कि नहीं? पता है सबको। उसके बाद क्या है कि देखो, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे बाद में, ठीक है? स्टॉक मार्केट क्या है, क्यों स्टॉक मार्केट में काम करता है, आप लोगों को क्यों काम करना चाहिए कि नहीं, वो भी हम एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, ठीक है? लेकिन एक बात इसमें है कि स्टॉक मार्केट में जब हम ढूंढने आते हैं ना, कौन सा सेगमेंट में ट्रेड करें, कौन सा सेगमेंट मतलब स्टॉक है, स्टॉक का ऑप्शन है, इंडेक्स है, इंडेक्स तो डायरेक्टली हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे उनके हिसाब से। उसके बाद ऑप्शन में ट्रेड करना होता है या फ्यूचर में ट्रेड करना होता है, ये बात नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए होता है। नॉलेज क्यों चाहिए होता है? देखो, हम लोगों के अंदर ना दिमाग से कुछ आता है, ये इस तरह मोमेंटम करेगा, उस तरह मोमेंटम करेगा, या कंसोलिडेट फेस करेगा, जो भी टाइप हो, हम बेटा बाद में बताएंगे वीडियो में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सबके लिए ये बोल रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये जो वे होता है ना, जजमेंट का वे, कौन सा वाला ट्रेड करे, कौन सेगमेंट में ट्रेड करे, उनके हिसाब से हम लोग पकड़ के बैठे हुए होता है। लॉस चल रहा है, चलने दो, प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट कर लो, उसके बाद देख रहा है और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये क्यों होता है? इसको जो हम लोग जो बोलते हैं साइकोलॉजिकली इफेक्ट, नहीं है, वो नहीं है। हम लोगों के पास प्रॉपर टूल्स होना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट इंडिसीजन होता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटिव होता है। उसके लिए नॉलेज गैदर करना पड़ता है। नॉलेज गैदर करने के बाद आपको बैक टेस्ट करना होता है चार्ट में बैठ बैठ के। उसके बाद मार्केट में आके पेपर ट्रेड वगैरह जो कुछ होता है उसको करना होता है। उसके बाद आपको मार्केट में आना चाहिए। मैं बेसिकली ऑप्शन ट्रेड ही करता हूँ, लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के ऑप्शन ट्रेड ही क्यों, ये भी बाद में बताऊंगा जरूर। और ये जो ऑप्शन ट्रेड हम करते हैं ना, मतलब कि मैं 5 साल से हूँ मार्केट में, स्टॉक में भी कर ली, ऑप्शन में भी कर ली, एफएनओ भी कर ली, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारा दिक्कत आया था। कैसे? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। सबके लिए होता है, जैसे आप लोगों को होता है कि नहीं, पता नहीं, कमेंट में बताइएगा। होता है कि जिस टाइम ऐसे लेके जा रहा हूँ, जो होता है सबके साथ, बिगनर्स के साथ, मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन अपडेट करते करते मुझे लगा कि मैं ऑप्शन में सूटेबल हूँ। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, मुझे जजमेंट करने के लिए 3 दिन लग गया था पूरा। क्या क्या चाहिए, जैसे कि देखो, ऑप्शन ट्रेड करने का टाइम, आज मैं ऑप्शन के लिए थोड़ा बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। क्योंकि ऑप्शन ट्रेड करने के लिए ना प्रॉपर टूल्स चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, पैटर्न वगैरह जो कुछ भी हो सब चाहिए होता है। रीजन एक ही है, कहाँ से फास्ट मोमेंटम आएगा बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए कुछ भी चलेगा। कंसोलिडेट मार्केट मतलब कि रेंज बाउंड, जो एक रेंज बना के बैठा हुआ है, उसके अंदर जब होता है ना, उनके हिसाब से सेलर के लिए ठीक है। लेकिन बाइंग के लिए पक्का एक बात है, जो डिसीजन कभी कोई नहीं कर सकता मार्केट को छोड़ के, वो क्या है? फास्ट मोमेंटम कहाँ से आएगा चार्ट में, ठीक है? देखो, कैंडल स्टिक, पैटर्न, कुछ भी हो, जो टूल्स होता है, ये सबको यूज करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है फास्ट मोमेंटम आएगा कि नहीं। आ जाता है आजकल, पता है। ये जो सेटअप आप पीछे देख रहे हो ना, ये मेरा एक दिन में नहीं है। मुझे सेटअप जजमेंट करने के लिए ही 2 साल चल गया था। पहले मुझे लग रहा था कि फोन में हो जाएगा, कोई भी ट्रेड चार्ट देखो एक फोन में और हो जाएगा। उसके बाद लैपटॉप यूज किया, फिर से 2 लैपटॉप यूज किया, उसके बाद 2 स्क्रीन ऐड किया, फिर भी मुझे लग रहा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मैं जब डिसाइड किया था कि ऑप्शन में ही काम करना है मुझे, तो उस टाइम मेरे साथ आप लोगों को भी जजमेंट करना होगा। ये जो डेटा, चार्ट, पैटर्न कुछ भी हो, जो प्रीवियस वाला डेटा होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, हम लोग जो पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं, वो सबको एक साथ में लेके काम करना होता है। एक साथ में कैसे ले, दिमाग में ऐसे तो नहीं आएगा, देखना पड़ता है एक साथ में। मतलब कि अगर सोचो, हमारा डिस्प्ले में जो हम लोग लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, फोन का बात छोड़ देते हैं अभी इधर से,
5 दिन का डेटा आ रहा है, तो उसमें 5 दिन के डेटा के अंदर देखो 7 डेज प्रीवियस में जाओगे ना, उधर कहीं एक लेवल पे छुपा हुआ होता है। ट्रेड ट्रेड हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, हम लोग एसएल या प्रॉफिट कुछ करने के बाद जब मार्केट को एनालिसिस करते हैं, अरे ये तो छूट गया, इधर तो एक सपोर्ट था, इधर तो एक रेजिस्टेंस था। तो उसी हिसाब से मैं ये जो सेटअप दिख रहा है पीछे, पूरा पूरा अपडेट किया हूँ। रील्स में भी बताए थे कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, कौन सा वाला सेटअप में मतलब कि डेटा चलता है और किसमें चार्ट चलता है, और एक लैपटॉप में मुझे ट्रेड करना होता है, तो सभी पीछे लगा हुआ है। एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, देखो हम लोग जो सोचते हैं ये कैंडल स्टिक में हो जाएगा, ये पैटर्न में हो जाएगा, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये साइकोलॉजी, ये फेक ब्रेकआउट, देखो ट्रेड में ना, ऑप्शन ट्रेड हो कुछ भी ट्रेड हो, मोमेंटम करने से पहले आपको पोजीशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट हो ऐसे लो। अगर मूव हो जाएगा तो उसके बाद जाके आप एनालिसिस करके क्या करोगे, है कि नहीं? तो उनके हिसाब से जो जो चाहिए वो आपको लगेगा, सपोर्ट, पूरा सपोर्ट लगेगा। और ये जो स्टॉक में होता है, स्टॉक देखो, स्टॉक कुछ नहीं है, स्टॉक बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉक नहीं है, सच में नहीं है, नहीं चाहिए। पहले होता था, मतलब कि पहले टाइम मिलता था, अब तो सेलिंग के लिए 1 डे और बाइंग के लिए कुछ होता है। तो उसी हिसाब से मैं बोलूँगा कि अगर स्विंग ट्रेड करना ही है तो स्टॉक में जाओ, उधर स्टॉक काम करो, वो ठीक है। लेकिन इंडेक्स में मैं बेसिकली इंट्राडे ही करता हूँ। देखो सबको पैसा चाहिए होता है, किसी का प्रॉफिट लॉस देख के उसके पीछे मत भागो। उनके अगेंस्ट में ना जो परसेंटेज आता है, क्या होता है, आरआर रेशियो जो बोलते हैं, रिस्क एंड रिटर्न रेशियो, उनको सोचो। अगर सोचो किसी के पास 10,000 कैपिटल है, उनके हिसाब से आपको लग रहा है कि उनका 10% कितना होता है, या 5% कितना होता है, या 2% कितना होता है। अब परसेंटेज के अगेंस्ट में जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास 10,000 था, उसमें से मैं 500 रुपया निकाल लिया ऑप्शन में, किसी पर 1 लाख था, उनके हिसाब से हो गया, बस ब्रेन कूल रहेगा। आप सोच रहे अरे यार मैं तो आज 500 ही निकाला, वो तो 5,000 कर लिया। लेकिन आपको उसी टाइम आपको दिमाग में लाना चाहिए क्या, उनका फंड कितना है, आपका फंड कितना है, उनका रिटर्न रेशियो एज पर परसेंटेज कितना है, ये भी साथ में लेना चाहिए। तब आपको अच्छा लगेगा, मतलब कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो या मूव कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क तो सब में होता है, और जो स्कैम गेम, देखो सब ठीक है, सबके लिए ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। लेकिन आपके पास जितना स्किल होता है ना, उसको फिर से अपडेट करो, फिर से अपडेट करो। मार्केट डायनामिक होता है, सबको पता है। डायनामिक का मतलब क्या है, जो हम आजकल परसों या 2 साल 6 महीना हम लोग ट्रेड कर लिए, उसके बाद तो फेज है ही नहीं मार्केट में। इसीलिए मार्केट में काम करना है तो कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी है ही नहीं मार्केट में। आपको सुन के क्या फील होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जो देखा हूं ना, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी कैंडल यूज ही नहीं करता हूं, बता रहा हूं, ये भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं यूज नहीं करता हूं, बस मुझे मोमेंटम लेना चाहिए, उसी हिसाब से जो जो होना चाहिए मैं करता हूं। मेरे पास क्या क्या होता है अभी बोल देता हूं। मेरे पास डेटा तो है ही, पहले से बोल दिया हूं। उसमें से फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, कोई इंडिकेटर मेरे पास नहीं है, लेकिन होना चाहिए सबके पास एक दो सपोर्टिंग के लिए। लेकिन मैं क्या सोचती थी, इंडिकेटर रहने से ना ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें डीके थ्योरी होता है। बेसिकली जो बायर के पास है, सेलर के पास लेके जा रहा है, वो थ्योरी तो बायर को बहुत बुलाता है मार्केट जब कंसोलिडेट होता है उनके हिसाब से। तो इंडिकेटर बेसिकली मैं सोच रहा था कि मैं खुद क्यों नहीं इंडिकेटर बन जाऊं,
मुझे कैसे पता चलेगा कि बिना इंडिकेटर किए मैं किसी को फॉलो किए हुए मैं ट्रेड कर सकूं। उसी हिसाब से जितना जो सेटअप चाहिए मैं गैदर किया हूं, और पीछे जो सेटअप मैं बोली हूं ये सिर्फ एक ही इंडेक्स के लिए मैं यूज करता हूं, वो भी मैं निफ्टी में काम करता हूं। सच में मैं निफ्टी में करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न चाहिए, मुझे वो कोट के हिसाब से नहीं चाहिए। 2000 4000 5000 इसमें उसके हिसाब से नहीं चाहिए। मुझे फंड के अगेंस्ट में कुछ भी परसेंटेज हो, मेरा रेशियो है उसमें से हम मुझे रिटर्न निकालना है बस। ऑप्शन में जस्ट इतना ही। अब एक ही चीज के लिए बनो लेकिन परफेक्ट बनो। इंट्रोडक्शन तो बाद में दे देंगे, पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक तो करना चाहिए, और जो जो जाएगा में हमने कमेंट चाहिए वो लोग कर दीजिएगा। मैं वीडियो बना दूंगा, और बनाऊंगा तो जरूर। और रील्स को फॉलो करते रहिए। मुझे लग रहा है कि रील्स फॉलो करने से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके अपडेट होगा, क्योंकि जो रील्स हम करते हैं शायद उसमें थोड़ा थोड़ा तो एनालिसिस आप लोगों को मिलना चाहिए। मतलब कि जो लोग परफेक्ट होना चाहते हैं कि अ, अच्छे से फॉलो करूं, या कुछ सेटअप बनाऊं, कुछ कोई बताया था मुझे भैया ने तो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर कैसे यूज करें मुझे दिखा दो। ऐसा थोड़ी होता है वो अ, दिखा दो, ये एक दिन का मामला नहीं है। इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है। लेकिन मैं वीडियो कोशिश करूंगा अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करने के लिए। और अच्छा लगेगा तो जो करना चाहिए आप लोगों को पता है, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी साथ में कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा वीडियो, और अपडेट करते रहिए।